Hello everyone, welcome to another video by iQuanta. My name is Kaushal and I am the Chief Academic Officer here. And today we're going to talk about the common mistakes that you should be avoiding during your CAT preparation journey. देखो CAT 23 बहुत ही टफ हुआ था. It can be considered as one of the toughest exams in the last 10 years. But CAT is a percentile game. आप कितना स्कोर कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, but आप कितने लोगों से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है. तो रफली अराउंड 76 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन गई थी CAT 2023 में. दिस नंबर लुक लाइक समवेयर अराउंड 85 मार्क्स इन CAT 2022. तो हो सकता है 70 to 80 मार्क्स में ही CAT 2024 में भी आपकी 99 परसेंटाइल बन जाए. बट हैविंग सेड दैट, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी आप इतना इक्विप्ड हो जाओ कि आप पेपर देखो और एंड यू हैव एन आइडिया अबाउट कि रफली कितने मार्क्स पे मेरा 99 परसेंटाइल लग जाएगा. फॉर दोज रीजंस आपको कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी एंड विल एनुमरेट देम वन बाय वन इन दिस वीडियो. मिस्टेक नंबर 1, learn the art of selecting the questions that fit right in your strength areas, but do not avoid any topic. Do not miss out on any topic. Why am I saying this? Let's say arithmetic and algebra is something that you are really interested and you like doing, and उसके आपने बहुत सारे सवाल भी लगा लिए और वो CAT ज़्यादा पूछता है तो आपने अवॉइड नहीं किया. But you completely skipped geometry. इससे क्या होगा? Let's say CAT पेपर में एक बहुत ही ईजी सवाल आ गया ज्योमेट्री का जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड था, 30 सेकंड में आप लगा देते और आपको 3 मार्क्स मिल जाते. बट बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ज्योमेट्री, यू विल स्किप दैट क्वेश्चन एंड यू लूज आउट ऑन दोज 3 मार्क्स दैट यू कुड हैव इजीली गॉटन, एंड यू विल ऑल्सो बी मिसिंग आउट ऑन द अदर टॉपिक्स. इसीलिए टॉपिक कोई भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो टॉपिक आपने स्किप कर दिया यू विल नेवर इवन नो कि वो क्वेश्चन ईजी था या हार्ड था, और आपको सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट ही लगेंगे. इसलिए कोई भी टॉपिक कभी भी स्किप नहीं करना है. मिस्टेक नंबर 2, डू नॉट चूज अ टॉपिक रैंडमली, लाइक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके हमें टॉपिक्स नहीं चूज करने. देयर इज अ फ्लो, वो फ्लो आपको मेंटेन रखना है. आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े बिना सीधे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे नहीं कूद सकते हो. अगर आप कूद गए तो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड. और किसी ने बोल दिया अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है एंड स्पीड इन दिस केस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो यू विल बी लाइक, एक फ्लो है, वो फ्लो प्रॉपर रखना है ताकि बेसिस स्ट्रांग हो और हमारी प्रिपरेशन एफिशिएंट और इफेक्टिव रहे. मिस्टेक नंबर 3, कंप्लीटिंग अ टॉपिक डजंट मीन दैट यू हैव फिनिश्ड दैट टॉपिक. देखो हमें 10th-12th के टाइम से आदत होती है कि हम लोग सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे और जब एग्जाम क्लोज बाय आएगा तब हम लोग रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे. बट दिस स्ट्रैटेजी डज नॉट वर्क इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CAT, क्योंकि CAT इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस गेम एज वेल. तो एज सून एज यू आर डन विद द कंसेप्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, you necessarily have to at least practice 40 to 50 questions on that topic so that you are covered full and final. उसके बाद ही you should move on to the next topic. Like in iQuanta, we follow a 7-step process जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, so that every topic that you are covering is covered right from your concepts basics to the end where you are done with your proper practice as well. Mistake number 4, take inspiration from toppers, take motivation from toppers, but do not try to copy their strategy or flow. बिकॉज हर बंदा अलग अलग होता है, हर इंसान की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, उसका फ्लो, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वो बहुत डिफरेंट होगा. सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम बट डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो देयर टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी, बिकॉज दैट माइट नॉट वर्क एज वेल एज इट डिड फॉर देम फॉर यू. तो इसीलिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है, अपने खुद के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एरियाज डिफाइन करने हैं और उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन रखनी है. मिस्टेक नंबर 5, डू नॉट डिले मॉक्स. जब तक मेरा सिलेबस खत्म नहीं होगा मैं मॉक लगाऊंगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए. Because even if you are covered with 70% of the syllabus conceptually speaking and the practice sessions that I just mentioned, you can start with the mocks. अगर आप 100% syllabus कवर करने का वेट करते रहोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सिलेबस ही आपको अक्टूबर में खत्म हो और मॉक देने का टाइम भी ना रहा हो. तो इसीलिए बाय जून जुलाई एटलीस्ट वी आर केपेबल इनफ और वी आर एक्चुअली टेकिंग अप मॉक्स. यू शुड नॉट बी वेटिंग फॉर फिनिशिंग योर एंटायर सिलेबस. यू कैन स्टार्ट इवन इफ यू आर डन विद 70% ऑफ कंसेप्ट्स ओनली. मिस्टेक नंबर 6, डू नॉट इग्नोर पास्ट ईयर पेपर्स. देखो पास्ट ईयर पेपर बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अ वेरी इजीली अवेलेबल रिसोर्स फॉर योर प्रिपरेशन. पास्ट ईयर पेपर से आपको ना सिर्फ ये दिखेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस CAT में आते हैं, क्या फ्लो रहता है, कितना टाइम लिमिट में कितने सवाल बन पाते हैं, बट इट ऑल्सो एक्चुअली हेल्प्स यू एनालाइज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एरियाज, व्हाट आर योर वीकनेस एरियाज, व्हाट इज द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू रेगुलरली मेक. इज इट टाइम बाउंड डिस्टेंस, इज इट सिली मिस्टेक्स, इज इट कंसेप्चुअल मिस्टेक्स. ये सारा एनालिसिस पास्ट ईयर पेपर से आ जाता है. सो डू प्रैक्टिस ऑन ऑल दीज पास्ट पेपर्स, रिवाइज देम एंड यू शुड रफली बी इन अ स्टेट कि आपने इतनी बार पास्ट ईयर पेपर लगा लिए हैं कि यू हैव एन आइडिया. आपने कोई क्वेश्चन देखा तो आपको सीधे अकर कर जाएगा कि ये तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, लेट्स से किसी कंसेप्ट रिलेटेड या किसी टॉपिक रिलेटेड, एंड यू विल बी गुड टू गो देयर इन अ मॉक दैट यू आर गिविंग और एनी पेपर दैट यू माइट बी गिविंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 7, रिविजन शुड नॉट बी डीप्रायोरिटाइज्ड. रिविजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कंप्लीटिंग अ टॉपिक. अगर आपने रिवीजन नहीं किया है जून जुलाई अगस्त सितंबर में, आप डायरेक्ट टॉपिक के साथ और मॉक्स देने लग गए होगे, तो आपका इफेक्टिवनेस, आपका मार्क्स या आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आएगा जितना रिवीजन के साथ आता. एंड आवर ब्रेन फंक्शंस लाइक दैट, आवर ब्रेन कीप्स ऑन फॉरगेटिंग थिंग्स. इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपने थोड़ा सा टाइम देकर रिवाइज कर लिया तो आपके मॉक्स में तो स्कोर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपका CAT भी बहुत अच्छा जाएगा.
So I hope this video was helpful for you to understand the common mistakes that you should be avoiding during your CAT preparation journey. इसके अलावा हम और भी वीडियोस बनाएंगे during the end of the course so that you get a help on how exactly to attempt the paper as well. Meanwhile, you can join the WhatsApp group जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. And if you are yet to enroll in the iQuanta course, it has begun. You can enroll right now. If you have any further queries or concerns, there's a number mentioned here on the screen that you can call at. And yeah, happy preparations ahead. All the best for your CAT.